चलिए। सर आपका वॉइस डबल बार आ रहा है। नहीं, अब नहीं आ रहा होगा। अब ठीक है। अब ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए। हाँ चलिए बच्चों, हाँ हेडिंग सर डालिए। अब रिपीट हो रहा है सर, आपकी वॉइस एक बार अभी चेक अभी करिए। रिपीट अब तो नहीं हो रही ना? अभी भी हो रहा। अभी भी हो रही है? सर वो मेरा मोनो ऑडियो ऑन था, वो तो मैंने ऑफ कर दिया, अब तो नहीं होना चाहिए। हाँ। हाँ। नहीं, ये आपकी जो वॉइस आ रही है, यशराज आपकी तरफ से आ रही है मेरी वॉइस, यहाँ तो मेरी वॉइस रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब ठीक होगी। अब ठीक होगी। हाँ, फिर से सर चालू हो हाँ गई। फिर से चालू हो गई। हेलो। हाँ, अब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, हाँ, हेडिंग डालिए आज की क्लास की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों, VYIMP। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है। देखिए बच्चों, कैसे सॉल्व करना है अपन को। क्वेश्चन क्या है? डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, मतलब सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना है किसी पॉइंट पर। मतलब वही कल वाली सिचुएशन आपको डिराइव करनी है कि कोई सिंगल पॉइंट चार्ज आपके पास क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये सपोज़ ये आपके पास चार्ज है, स्मॉल क्यू ले लो, क्योंकि मैं डिराइव करने के लिए स्मॉल क्यू का यूज़ करूँगा। स्मॉल क्यू से आर डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर डिराइव करना है कि कितना पोटेंशियल होगा। कल मैंने ड्राइव क्या करवाया था आपको, फॉर्मूला बताया था कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है ना। टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाते रहे हो, आपको वर्क डन निकालना है आज इसको, मतलब और ज़्यादा इसको सॉल्व करना है। तो आपको इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर क्या पोटेंशियल है ये फाइंड करना है। बोलो क्लियर सभी बच्चों को, यस बोलें एक बार। यस सर। सर एक बार और बता दीजिए हाँ, जस्ट। हाँ। आपको इस चार्ज क्यू की वजह से आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है आर डिस्टेंस पर। ठीक है। यस सर। यस सर। जय। जय। यस सर। भाई यस बोल दिया करे यार। ठीक है ना। इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे? निशान जल्दी आ जाया करो बेटा। हाँ भाई, आर्यन क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बच्चों। कल मैंने बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मान लो बच्चों, ये जो है इन्फानाइट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उस टेस्ट चार्ज का नाम है क्यू नॉट। इन्फानाइट पर रखा हुआ है और आप इसको यहाँ पर इसके इस पॉइंट पर लाना चाहते हो, इस पॉइंट पर लाना चाहते हो। इस चार्ज Q से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? स्मॉल r। क्लियर? पॉइंट यस सर। Q से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल r, और कोई चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से आप इस पॉइंट तक इसको लेके घसीट के आना चाहते हो। मतलब पॉइंट चार्ज से अभी जो चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज, उसकी दूरी कितनी है जय? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। और उसको किस दूरी तक लेकर के आना है? पी तक। P पॉइंट है, दूरी कितनी है R? दूरी कितनी है? आर। चलो। आर। अब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो ये जैसे इसके फील्ड में आएगा तो इस पर फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ?
यस सर करेगा। Yes, sir. मान लो ये किसी पॉइंट पर है, ये यहाँ पर है चार्ज, थोड़े समय के लिए मान लो ये पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे ये चार्ज आ गया है और ये पॉइंट जो है इसके फील्ड पे है, तो इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ। बोलो बोलो बाहर की तरफ क्यों करेगा सर? भैया, ये चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। करेगा। थोड़े समय तो के लिए अंदर से मान होगा ना लो, वो? थोड़े समय के लिए मान लो ये डिस्टेंस x है। हाँ अब बोलो आर्यन। सर वो अंदर से होगा ना, पर वो रिपल्शन तो। यार रिपल्सन होता कैसा यार, एक ही तो चीज, एक ही तो तरीका होता है रिपल्सन के लिए कि धक्का मारेगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगा देगा। बोलो भाई, इस पर यदि ये मान लो यहाँ से नहीं है, यहाँ पे आके बैठ गया ये चार्ज, ये मान लो यहाँ से आके इधर आ गया, तो इस पर फोर्स बाहर की तरफ ही तो लगेगा। यस सर, यस सर। अब मैं इसके इस फोर्स के प्रभाव में इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट खिसकाया, कितना डिस्प्लेसमेंट खिसका करके ले गया, इतनी डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट का नाम मैंने दे दिया dx। क्या नाम दे दिया? dx। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ। थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट खिसकाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यस सर, करना पड़ेगा। जय तुम तो बिल्कुल शांत ही बैठो भैया, जय नहीं बोलोगे ना, क्योंकि वर्क नहीं करना पड़ेगा। यस सर वर्क करना पड़ेगा। सर जैसे अपन को पोटेंशियल निकालना है, तो मतलब अपन दो तरीके से भी निकाल सकते हैं ना, एक डायरेक्ट मतलब इन्फिनिटी से मतलब ले आएंगे, फिर दोनों का माइनस कर दे सकते भैया हैं। इन्फिनिटी से आप ले करके आ रहे हो, वही वर्क तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तरीके से। नो सर, आपने कल दो तरीके बताए थे वो ना। मैंने दो तरीके बताए थे, एक बताया था पोटेंशियल का, एक बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का। वो दो तरीके नहीं थे, वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो मैंने दो तरीके बताए थे वो पोटेंशियल डिफरेंस के दो तरीके थे, पोटेंशियल के नहीं थे वो। यस सर। हाँ तो अभी तो हमें पोटेंशियल निकालना है। जय आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, गलत बात है। क्लास में हो जाए, यस बोलो। हाँ ठीक है। तो भैया आपको dx डिस्प्लेसमेंट इसको खिसकाना है, तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो एक एक तरफ से जो जो मैंने आपको काम करवाया पहले वो काम कर लो। आप कॉपी में डायग्राम बना लो। कैसे बनाया, मैं बैक चल रहा हूँ, देखो जो जो मैंने चीज़ें बताई वो काम आप कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे किया बच्चों, सबसे पहले चार्ज बनाओ, चार्ज बनाओ, और चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लो जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। ये आपका क्या है, सोर्स चार्ज है। और फिर इन्फिनिटी पोजीशन पर एक टेस्ट चार्ज ले लो Q0। इन्फिनिटी पोजीशन पर एक टेस्ट चार्ज ले लो Q0। इन्फिनिटी पोजीशन पर एक टेस्ट चार्ज ले लो Q0। अब Q0 को घसीट करके आप यहाँ तक ले करके आ गए, Q0 को ले करके आ गए। अब यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी लिख लो बच्चों, यहाँ तक की डिस्टेंस लिख लो x। तो इस पे क्या काम करेगा, फोर्स काम करेगा। यहाँ तक की डिस्टेंस x लिख लो। अब इस डिस्टेंस, इस लगे हुए फोर्स के अगेंस्ट में आप थोड़ा सा इसको घसीटना चाहते हो। ये थोड़ी सी घसीटने वाली डिस्टेंस है dx। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको घसीटना चाहते हो, ये डिस्टेंस है dx। अब मुझे बस इतना बताओ कि फोर्स लग रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको डिस्टेंस बैक साइड में घसीटोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यस सर, यस। तो वर्क डन फिजिक्स का फॉर्मूला लिखो, dw इज इक्वल टू f डॉट डी एक्स।
अब जो बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा मेरे को, मैं उसका नाम लेना बंद कर दूंगा। मेरे पास एक तरीका है बस। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होता है कि नहीं होता, बताओ। यस सर, होता है। सर आर्यन, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 0 डिग्री। बहुत बढ़िया बेटा। तुम बताओ भाई यश, फोर्स भग रहा है आगे, घसीट रहे सर हैं 180 डिग्री, पीछे। 180 डिग्री। 180 हाँ, तो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने वर्क डन का, एफ डॉट डी एक्स। जय, डॉट प्रोडक्ट खोल करके क्या बनता है एफ डॉट डी एक्स? क्लास 11। cos थीटा वो लग जाएगा बिल्कुल सर। सही, बिल्कुल सही। तो डी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड एफ मॉड डी एक्स कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड एफ मॉड डी एक्स और कॉस थीटा मतलब 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया एफ इंटू डी एक्स। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लो। और साथ में एक का क्या आएगा? कॉस 180 माइनस 1। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का एफ इंटू डी एक्स। हाँ बोलो आर्यन, क्या बोले? सर फॉर्मूला समझ नहीं आया। कौन सा वाला? यहाँ तक आ गया क्लियर? हाँ सर। एफ डी एक्स कॉस थीटा फॉर्मूला होता है भाई साहब, वर्क डन खोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लो, फिर से लिखो डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नोट करो। यार वे डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा नहीं होता, हम ही ने तो पढ़ाया है यार। हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कॉस थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो एफ मॉड एफ का एफ हो गया, डी एक्स का मॉड डी एक्स हो गया, कॉस 180 डिग्री। बोलो हाँ। यस सर। हाँ, यस कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, याद रखना। तो कॉस 180 की वैल्यू -1, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। नोट करो। माइनस एफ इंटू डी एक्स लिख लिया इतना? पहले इतना आराम से नोट कर लो बच्चों। हो गया। चलो बहुत बढ़िया। एफ इंटू डी एक्स। अगले पेज पे आ रहा हूँ भाई। तो भैया डी डब्ल्यू बराबर मैंने डिराइव करवाया आपको माइनस एफ इंटू डी एक्स। ये छोटा सा वर्क डन है। अब मुझे एफ़ की वैल्यू चाहिए है और एफ़ की वैल्यू बताएंगे आपको जय। जय बाबू, एफ़ की वैल्यू बता दीजिए जनता को। बताइए एफ़ कितना लगेगा इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स। एफ़ जो मैंने दिखाया है ये फोर्स एफ़ कितना होगा? W/Q0। बहुत ही गलत जवाब, बहुत भयंकर वाला तुक्का मारा भाई साहब आपने। मैं फोर्स पूछ रहा हूँ और आप मुझे कल वाला फॉर्मूला बता रहे हैं। W/Q0 महाराज पोटेंशियल होता है। हम पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं, इसका यूज़ एकदम लास्ट में करेंगे। अभी फोर्स तो निकाल लो, फोर्स निकालोगे तभी तो वर्क निकलेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ भाई जय, क्या होगा यहाँ पर? फोर्स कितना लगेगा? नहीं बता पाओगे मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी। कोई दूसरा बच्चा भी बोल सकता है अगर जय टाइम लगा रहे हैं तो। DW/cos थीटा तो नहीं सर? नहीं, गलत। यार फोर्स तो कैलकुलेट कर सकते हो ना यशराज, तुम बोल दो। सर उसका तो सिंपल वो होता है ना, बताओ बताओ, वही सिंपल वाला फॉर्मूला। एम ए। अरे कहाँ लगेगा यहाँ एम ए? जो चीज़ें गिवन हैं वो लगाओ ना। मैकेनिक्स थोड़ा ना चल रही है एम ए लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है भैया। फोर्स का गलत, वो भी नहीं लगेगा बेटा। एक मिनट सर, ये कौन सा फार्मूला होता है? अब मैं लिख दूं फिर सिर पे हाथ रख करके बोलो, हाथ पीट करके, हाँ सर हम बोलने ही वाले थे। 1/4πε इंटू Q/Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? आर्यन सर होगा। तुम्हारा बोलना जरूरी है, बोलो भाई।
सर यस सर। हाँ, क्योंकि x डिस्टेंस है तो इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अब तो फोर्स की वैल्यू रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सोर्स चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में इंटू डी एक्स। ये हो गया डी डब्ल्यू। हम कर क्या रहे हैं भैया, हमें पोटेंशियल निकालना है, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी हम वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं, बट अभी हमने वो छोटा सा नन्हा सा काम कैलकुलेट किया इधर का, और अभी हमें पूरा काम कैलकुलेट करना है। चलिए तो पूरा काम कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे जय? जय तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने साल भर मुझसे फिजिक्स पढ़ी है इसलिए मेरा पूछना बनता है। बताओ टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? सम करके सर। सम को फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? वो सिग्मा वाला सिग्मा। वो नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। हाँ, जब कंटिन्यूअस काम होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं, समझ गए? अब इंटीग्रेशन और सिग्मा में एक फ़र्क समझ लो। दुकानदार के यहाँ साबुन की बट्टी खरीदने गए, बोले भैया एक बट्टी दे दो, तो उसने साबुन की एक बट्टी फेंक करके आपको दी। बोले भैया एक और दे दो, तो वो दूसरी बट्टी दिया। जब दो काम अलग अलग पैकेट में हो तो उसको बोलते हैं सिग्मा। मगर जब दो काम लगातार वे में हो, दुकानदार के यहाँ गए, बोले भाई साहब शक्कर दे दो, अब वो शक्कर तौल रहा है, बोले कितनी दे दो, बोले 500 ग्राम। बोले अरे अरे नहीं, एक काम करो 1 किलो दे दो। तो वो क्या करेगा, 500 ग्राम में आगे ही बढ़ाता जाएगा कि नहीं बढ़ाता जाएगा, बोलो, तौलने के लिए। भाई शक्कर बट्टी के फॉर्म में तो आती नहीं, वो लगातार डालता जाएगा, लगातार लगातार, कहीं पर ब्रेक नहीं करेगा, बोलो हाँ। यस सर। हाँ, तो अगर ब्रेकिंग होती है तो सिग्मा लगता है, और अगर ब्रेकिंग नहीं होती तो इंटीग्रेशन लगेगा। तो बताओ यहाँ पर क्या लगेगा? इंटीग्रेशन। तो वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर का dx। अब एक बात का जवाब दे दो आर्यन बाबू, दिल खुश हो जाए। ये बताओ कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखूँ? घसीटना कहाँ से शुरू किया है x के लिए और कहाँ तक घसीटोगे? इन्फिनिटी से चालू किया है। इन्फिनिटी से चालू किया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और कहाँ तक घसीटोगे? जो क्यू नॉट के बगल वाला पॉइंट है सर। जरा देख लो हमें कहाँ तक ले करके आना है। तुम खुद डायग्राम देख करके सोच लो कि इन्फिनिटी पे था, घसीट करके क्यू से क्यू तक। गलत। क्यू तक क्यों? उसी के सिर पे चढ़ बैठोगे, वहीं पर पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल तो यहाँ निकालना है ना, पी तक। सॉरी, पी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है? एक्स सर आर। आर। तो इन्फिनिटी से कहाँ तक घसीट करके लाए हो? पी तक। अरे पॉइंट तो पी है, डिस्टेंस बोलो। आर। तो जो एक्स की वैल्यू सेटल होगी वो इन्फिनिटी से कहाँ तक सेटल होगी? एक्स की वैल्यू जो बनेगी वो इन्फिनिटी से कहाँ तक बनेगी? पी तक बनेगी। मैं वैल्यू पूछता हूँ एक्स की, तुम पॉइंट पे पहुँच जाते हो यार। आर तक। हाँ, आर तक। पॉइंट पी की डिस्टेंस आर है ना, तो हम किस पे खेल रहे हैं? वेरिएबल एक्स पे खेल रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू जो बनेगी वो कहाँ से बनेगी? इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो जो लिमिट लगेगी यहाँ पे वो बनेगी इन्फिनिटी से लेके आर। तो W इज इक्वल टू, एक बार और आपके लिए लिख रहा हूँ अच्छे से, इन्फिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर का dx। नोट करो बच्चों। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल पूछो दिलेरी के साथ, फुल एकदम। कोई भी डाउट आए आगे बढ़ने ही मत दो जब तक ना समझ में आए। बताओ भाई, पॉइंट पी तक पहुँचने का यही रास्ता था कि इंटीग्रेट कर दो इन्फिनिटी से लेके आर तक। और माइनस भूल गए भैया, वो लगा लेना, ये लगा दिया माइनस। डन। सर 10 मिनट। लिखो 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 आराम से।
चले आगे बढ़े। तो भैया यहाँ पर हैं हम, ये लो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जय यहाँ पे वेरिएबल कौन है? बाकी सब कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? dx बिल्कुल सही, और dx के साथ x वेरिएबल है। तो बाकी सब चीज़ें बाहर ले लो बच्चों, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, और केवल इंटीग्रेशन को कौन भुगतेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भुगतेगा dx। सो यू कैन राइट इट, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से लेकर के r x की पावर -2 हो जाएगा dx। आर्यन x की पावर -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। चलो अब मुझे बताओ फॉर्मूला। निशांत, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोल बेटा, x की पावर n का dx। निशांत नहीं बनता है तो नो सर बोल देना प्लीज़ यार, जिससे ना बने कोई ना टाइम मत खराब करो, नो सर बोल दो। नो सर। चलो, और कौन बताएगा भैया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? x की पावर वाला फॉर्मूला क्या होता था, बोलो भाई। सर ऊपर पावर प्लस होती थी और डिवाइड होता था। हाँ तो बता दो कितना होती थी, कितनी प्लस होती थी, कितना डिवाइड होता था? xn+1 और अपॉन 2n अपॉन सर वो डिवाइड हो जाएगी, कितनी? 1 आ जाएगा अपॉन में। गलत। अरे भैया जितनी पावर ऊपर होती थी उतना ही डिवाइड होती थी, n+1। n+1। तुम्हें धुधला धुधला याद है। तो भैया लियो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन ये कर दिया। सर याद है सर। हाँ, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, बोलो हाँ। यस सर। हाँ, कितना बनेगा यशराज? x की पावर -1 अपॉन -1 बनेगा बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, मतलब x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन x हो गया, क्योंकि x की पावर -1 लिखते हैं, और ये Yes, -1 sir. पलट के ऊपर आ गया, तो कितना बन गया टोटल? -1/x बना। yes sir तो Yes, sir. वर्क डन इक्वल्स टू -1 कैसे बन गया सर ऊपर? बेटा ये माइनस ऊपर आ जाता है ना, डिनोमिनेटर में माइनस हमेशा ऊपर आ जाता है, ये हाँ। नीचे था ना, क्या करेगा बेचारा नीचे बैठ के, ऊपर ही लिख दो उसको। तो -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आया इंटीग्रेशन बेटा? इंटीग्रेशन आ गया -1 अपॉन x सॉल्व होकर के। अब लिमिट लगा दो, लिमिट है इन्फिनिटी से लेके r। हाँ अच्छी खबर, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस बन गए, नोट करिए। भाई श्योर फॉर एग्ज़ाम लिख लो, और अब एग्ज़ाम स्कूल के टर्न एग्ज़ाम में तो बिल्कुल पक्का आएगा। जाना, पेपर नहीं मिलेगा, कॉपी में लिख देना पहले ही, नाम बाद में लिखना, पहले इसको छाप देना, देख लेना, बाद में ये आपको पेपर में मिल जाएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। चलिए डन।
यस सर। नो सर। हाँ लिख लो लिख लो। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, अब चलिए भैया सॉल्व कर दो इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्या सॉल्व करना है बेटा? लिमिट पुट करना। बताओ भाई जय, पहले अपर लिमिट पुट होती है कि पहले लोअर लिमिट पुट होती है? अपर लिमिट। बिल्कुल सही, पहले अपर लिमिट पुट होगी। एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग मुद्रा से बाहर आ जाए। आ गया, यस। तो भैया वर्क डन इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस तो कैंसिल हो चुका है, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट क्या है? R, तो 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू आ गया Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R। जय मैथ्स वाले हो, बताओ 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? नॉट डिटरमिनेंट, नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन इन्फिनिटी Zero. क्या बोल रहा है? जीरो होता है भाई मेरे। जीरो चलिए, होता है सर। 1 अपॉन आर माइनस जीरो इक्वल टू 1 बाई आर। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया बेटा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर। ये लग गया बच्चों, इतना काम आपने उस चार्ज को घसीट के लाने में किया। इतना काम आपने इस चार्ज को घसीट के लाने में किया। नाउ by the definition of potential we know that potential is equal to work done per unit test charge। तो v इक्वल टू 1 अपॉन क्यू नॉट को बाहर बैठा दो, ये वाला क्यू नॉट, और वर्क डन जो निकाला है उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल बच्चों, तैयार हो गया फॉर्मूला पोटेंशियल का। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा? सोर्स चार्ज अपॉन आर। नोट करिए, ये है फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बहुत जगह यूज़ होगा बच्चों, इतना गजब यूज़ होगा, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतना ज़बरदस्त यूज़ होगा। सो दिस इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देख लीजिए, पॉइंट चार्ज जो खुद सोर्स चार्ज है उसका इम्पैक्ट होता है, जो बाहर से आ रहा है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसका भला क्यों इम्पैक्ट होगा? तो सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है। नोट करिए बड़े प्यार से। मुर्गी हमें ऐसे दिया, मुर्गी हमें ऐसे ही नहीं ऐसे लिख लिया बच्चों? एक मिनट सर।
यस सर हो। चलिए, तो ये हो गया भैया हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस तरीके से हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। अब इससे देखिए क्या एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से यदि Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर, तो क्या फॉर्मूला निकला, V एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R। तो पहली चीज़ लिखिए, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब जितना बड़ा बब्बर शेयर होगा एनर्जी का लेवल उतना ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यहाँ पर बब्बर शेयर की ताकत बढ़ाते जाओ, यहाँ पर एनर्जी का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। दूसरा, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जितनी डिस्टेंस बढ़ाओगे, रेडियस जितनी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती जाएगी, पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा। तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। साथ ही साथ V और R में ग्राफ बना लीजिए। बताएगा कौन, बताएगा V और R का ग्राफ का शेप क्या आएगा? इन्वर्सली पैराबोलिक। पैराबोलिक नहीं आएगा बेटा, पूरा शुद्ध नाम बोलो उसका। आधा नाम बोल रहे हो आप, इनकम्प्लीट नाम बोल रहे हो। पैराबोलिक कर्व बनेगा नहीं बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा भाई मेरे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बॉयल्स लॉ में बनता था, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पैराबोलिक जो होता है बेटा हमेशा पावर 2 से आता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पावर 1 से आता है। यहाँ पे पावर 1 है बेटा, तो ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है, पैराबोला की खिसल पट्टी बहुत तेज होती है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खिसल पट्टी आराम से होती है। तो देखो पैराबोला बहुत तेज़ी से गिरता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत आराम से गिरता है। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, यस सर। चलो इसको स्किप करूं, अगला पेज बढ़ाऊं। यस सर। सर जस्ट एक मिनट वो लास्ट वाला पेज दिखा दीजिए। हाँ जी। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए अब देखिए, हाँ अब एक बात मैं पूछूंगा, बोलो आर्यन, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है Q, यहाँ पर R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था हम लोगों ने, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी? नहीं पढ़ाई करी, कौन बताएगा क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? KQ/R²। KQ/R², बिल्कुल सही। K स्मॉल मतलब 1/4πε0 इंटू स्मॉल q अपॉन R²। और पोटेंशियल कितना आया है बेटा? 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। दोनों को जी भर के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तेज़ी से ख़त्म होता है और पोटेंशियल आराम से कम होता है, मतलब फोर्स का लेवल तेज़ी से घटता है मगर एनर्जी का लेवल स्लोली घटता है। अब दोनों के ग्राफ में आपको एक ही स्केल में बना के दिखाता हूँ। इंटेंसिटी का सर वो बनेगा ना हाँ बिल्कुल सही, पैराबोलिक डिके बनेगा, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बनेगा पैराबोलिक डिके और इसका बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये नीचे वाला इंटेंसिटी है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², और ऊपर वाला पैराबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सॉरी, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, इसका नेचर है, ऊपर वाले का जो नेचर है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हालांकि बायो वालों को काम में नहीं आएगा, मत मैथ्स वालों से पूछा जा सकता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे भी। और नीचे वाला क्या कहलाएगा बेटा? नीचे वाला कहलाएगा पैराबोलिक डिके। डिके मतलब घटना, पैराबोलिक डिके। चलो डन, क्लियर हो गया? यस। हाँ सर लिख लें? लिख लो, बिल्कुल लिख लो, ये आपका टेस्ट हो गया, टेस्ट कर लिया मैंने। E की वैल्यू, V की वैल्यू,
डन। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है। हाँ बच्चों, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि पोटेंशियल को हमने किससे निकाला है, वर्क डन से, है ना। हाँ बच्चों लिखो नोट, लिखो बच्चों नोट, लिखो नोट करके लिखो पॉजिटिव चार्ज, लिखो पॉजिटिव चार्ज हैव पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ओके, तो अगर प्लस चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे तो प्लस क्यू यूज़ करना, और अगर माइनस चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे तो माइनस साइन का यूज़ करना, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव प्लस साइन यूज़ करना, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव साइन यूज़ करना। चलिए अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोग को। चलो बच्चों लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at equatorial point, equatorial line due an electric dipole। तो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये ले लिया बच्चों अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सब लोग जानते हैं बच्चों इसके बीच की दूरी हम लोग 2L लेते हैं, तो बीच में इसका डाइपोल का मिड पॉइंट होता है, उसको O ले लो। आपको इसकी वजह से कहीं भी पॉइंट ले लो, सपोज ये पॉइंट P है, तो सर इसकी डिस्टेंस कितनी ले लें बेटा, इसकी डिस्टेंस आप ले लो, इसकी डिस्टेंस ले लो आप कितनी, नीचे ये हो गई आधी हो गई L, इधर हो गई L, इसको ले लो आप लोग समथिंग X ले लो। चलो तो इसके परपेंडिकुलर पे, परपेंडिकुलर को बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लिख लो कॉपी में। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो दोनों कॉर्नर से सेम दूरी पे हो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलो जल्दी से फाइंड करके बताओ 3 मिनट में। 653 है, 656 तक बताओ कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर थोड़ा सा फिर से बताना। बेटा आपको ये डाइपोल दिया है, बोलो यस। यस सर। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है टोटल? R 2L 2L 2L। तो आधी हो गई L इधर, आधी हो गई L इधर। इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पे जाती हुई लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? वो लग जाएगा सर, क्या कहते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना। आपको निकालना है इस पॉइंट पर पोटेंशियल। ठीक है। चलो दे दो, भी कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लेंगे। हाँ बच्चों बताओ भाई पोटेंशियल कितना होगा उस पॉइंट पी पर? 0। वेरी गुड बेटा जय, बहुत जल्दी आंसर आया, बिल्कुल कंफर्टेबली आपने आंसर दिया, 0। देखिए बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाया आपको, तो सबसे पहले ये मान लो वी ए पॉइंट ले लो और ये बी पॉइंट ले लो। तो भैया ए पॉइंट की, इस ए की वजह से कितना पोटेंशियल यहाँ पे एक्सर्ट होगा, फॉर्मूला मैंने पढ़ा है 1/4πε0 इंटू क्यू, चार्ज है प्लस, ये माइनस क्यू तो इसका माइनस क्यू, अपॉन डिस्टेंस का, डिस्टेंस ओनली। तो यहाँ से ले करके भैया यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान लो, r मान लो। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये x है, ये l है, क्योंकि 2l थी तो आधी l हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, r क्या हो जाएगी, √x² प्लस l²। तो रखना हो तो रख दो, ले भैया रख दो, ये रख दिया।
अब बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। बी पॉइंट का पोटेंशियल यो करके निकलेगा, यो इससे यहाँ से निकलेगा। यहाँ भी डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना, तो r इक्वल टू कितनी निकलेगी, √x² प्लस l²। अब मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालूँ तो वो पट्टा पॉजिटिव है, तो 1/4πε0। अभी अभी मैंने आपको धमकी लिखवाई थी कि प्लस चार्ज का प्लस पोटेंशियल होता है तो प्लस चार्ज लेंगे, प्लस q अपॉन √x² प्लस l²। दोनों को जोड़ दो बच्चों, नेट पोटेंशियल पॉइंट P पर इक्वल टू A का पोटेंशियल प्लस B का पोटेंशियल। ध्यान से देखें, एक दूसरे के नेगेटिव है, काट खाएंगे। आंसर कितना, 0। नोट करो बच्चों, आंसर 0। ठीक है बच्चों, यस और नो? क्या है सर, नेगेटिव है ना, क्यों नहीं है? नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव नहीं होगा पोटेंशियल, जस्ट अपोजिट नहीं होगा। नहीं तो प्लस कर रहे हैं ना सर, बी और बी बी। तो भैया खुद का माइनस साइन तो लेके आएगा, लिख लो, लिखना हो वो तो लेके आएगा, पर 1/4ε0 तो प्लस में है ना वो साइड। अच्छा ठीक है, प्लस माइनस माइनस, दोनों प्लस माइनस माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो नोट करिए, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। नीचे वाला प्लस में है ना? कौन सा, कहाँ नीचे वाला प्लस में? वीबी 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 राइट साइड वाला है बेटा, उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। हाँ, उसको राइट में बोलो ना, नीचे तो अच्छा, नीचे ये इसके भाषा में बोल रहे हो, समझ गए। हाँ ठीक है, डन। एक यशराज समझ में आया, नहीं आया? यस सर, आया। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने एक ज्योमेट्री बना रहा हूं, एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बच्चों? हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं और सेंटर से दूरी भी इक्वल होती है। 6 साइड होती है। बिल्कुल सही। चलिए अब ये देखिए, रेगुलर हेक्सागन है और ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है। आपके सामने मैं कुछ चार्ज कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, +q -q +q -q +q -q। मतलब टोटल कितने डाइपोल अरेंज हो गए? 1 2 3 4 5। 5 डाइपोल हैं बच्चों। अब इन 5 डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम P मान लो, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा बताइए? 0। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे होगा भैया। इसका माइनस, अरे रिपेल नहीं भैया, कहाँ रिपल्सन की बात कर रहे हो? अच्छा, इसका माइनस उसका प्लस। पोटेंशियल इसका माइनस है, इसका प्लस हो जाएगा तो दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखना, पोटेंशियल अलग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बात है, पोटेंशियल अलग बात है। इसका पोटेंशियल माइनस में होगा, इसका पोटेंशियल प्लस में होगा, कैंसिल कर देंगे। इसका पोटेंशियल प्लस में होगा, इसका पोटेंशियल माइनस कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सर हर शेप में हो सकता है। अगर में तो नहीं, ट्रायंगल में कैसे हो जाएगा? ट्रायंगल में तो 3 बनेंगे। रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल में हो जाएगा, वो भी रेगुलर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर में होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा। मतलब जिसकी साइड्स बराबर होंगी हमेशा वही होगा। हाँ, उसमें होगा। ठीक है, जिसमें मतलब सेंटर से दूरी सेम हो। रेक्टेंगल में भी हो जाएगा, हाँ, सेंटर से दूरी सेम हो तो हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि सर रेक्टेंगल में 2 साइड बराबर होती है और ऊपर की 2 साइड नहीं, तो सेंटर से दूरी तो इक्वल होती है ना। रेक्टेंगल में भी हो जाएगा, सेंटर से दूरी तो इक्वल होती है बेटा, क्योंकि सेंटर में चार्ज निकालना है, तो जितनी इससे दूरी होगी उतनी इससे दूरी होगी, उतनी इससे दूरी उतनी इससे दूरी। समझ गए ना? यस सर। तो रेक्टेंगल में भी अगर +q -q और +q -q लिया है तो आंसर पोटेंशियल इक्वल टू कितना?
0। क्लियर बच्चों कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। तो ये हो गया पोटेंशियल इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब लिखिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तो मैंने आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला डेवलप कराया, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको डेवलप करा दूं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है चलो सही है। पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए क्या अब है, ये मान लो यही वो चार्ज है Q, यहां तक की डिस्टेंस है RA, ये A पॉइंट है, और यहां तक की डिस्टेंस है RB, ये B पॉइंट है। आपको निकालना है A से लेके B का पोटेंशियल क्या होगा, VAB। तो कल मैंने बताया था VAB इक्वल टू ज़्यादा वाला पोटेंशियल है A और कम वाला है B। बोलो यस कि नो? यस सर। ओके बच्चों, VA का फॉर्मूला अभी क्या निकाला आपने? V इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस जहाँ तक लेके आए हो। तो पहले वाले में RA तक लेके आए होगे, तो यहाँ पे आएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन RA। बोलो बच्चों एग्री कि नॉट एग्री? यस सर। माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन RB। एग्री कि नॉट एग्री? यस सर। ये तो 0 हो गया। काय को हो गया? दोनों इक्वल थोड़ा ना कि 0 हो गया, अलग है ना। हाँ बच्चों देखिए Q कॉमन है, 4πε0 कॉमन है, तो VAB इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लो बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया 1/RA माइनस 1/RB। नोट करिए, नोट करिए। Q अपॉन 4πε0 1/RA माइनस 1/RB। क्लियर? यस सर। यशराज सबने लिख लिया? नोट कर लो। सर हो चलिए हो गया सर। ओके, क्वेश्चन लिखिए। बच्चों मान लो ये चार्ज Q है और चार्ज Q के, थोड़ा यहाँ बैठा लो यार, चार्ज Q के पेरीफेरी में आप एक चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जा रहे हो। बताइए A से B तक ले जाने का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? व्हाट इज VAB? VA टू B इज इक्वल टू कितना होगा? सर वही होगा Q अपॉन 4πε0 अपॉन, सर दोनों से डिस्टेंस बराबर है तो 0 होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब लगाया दिमाग तुमने। भैया दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हैं, तो मैं ऐसे पूछता कि एक शेर बैठा हुआ है, तुम पॉइंट A पर हो और तुम पॉइंट B पर हो, बताओ दोनों जगह पर लेवल ऑफ एनर्जी क्या होगी? तो तुम कहते सर सेम होगी। सेम होगी, क्योंकि जितनी यहाँ पे है जितनी यहाँ पे है, तो मतलब दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं बोलता बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, और 4 से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0। अरे मतलब 4 एग्जाम्पल के लिए, अब ये ना सोचो कि 4 कहाँ से आ गया। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 में से 4 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना बनता बच्चों?
जीरो। ज़ीरो मतलब यहाँ पर चाहे आप किसी सर्कल में कहीं भी मूव कर जाओ, थोड़ा सा आगे मूव कर जाओ, पीछे मूव कर जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। सो वी ए बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। अभी अभी मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? 1/r ए की रेडियस माइनस 1/r बी की रेडियस। अब यहाँ पे जो आर ए है वही तो आर बी है, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है ये। तो आर ए इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू, मान लो स्मॉल आर ले लो, तो फॉर्मूला क्या बन गया यशराज? वी ए बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 मल्टीप्लाइड बाई 1/r माइनस 1/r। आंसर कितना आ गया? वी ए बी इक्वल टू कितना? क्यू बाय 4π। जीरो हो गया हमारा। यस सर, हाँ वो मल्टीप्लाई हुआ। यस सर। इससे आर से आर कैंसिल हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। मतलब क्या कहोगे यशराज, इस पेरीफेरी में, मतलब ये जो सर्कुलर छल्ला बन रहा है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? जीरो। अरे क्या बोल गए भैया? सेम है। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। समझ गए? अगर कोई क्वांटिटी सेम होगी तो डिफरेंस जीरो होगा। समझे आर्यन? यस सर। आर्यन देखो, मान लो तुम्हारे राइट पॉकेट में भी 10 रुपए का नोट है और तुम्हारे लेफ्ट पॉकेट में भी 10 रुपए का नोट है। बताओ दोनों पॉकेट में नोट का डिफरेंस कितना हुआ? जीरो। टोटल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा ना। मगर इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि तुम्हारे पास 0 रुपए है। पैसे तो हैं तुम्हारे पास, बट दोनों का डिफरेंस कितना है? जीरो। हाँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ है। क्या जीरो हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया? यस। जय, यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इसी क्वेश्चन में लिखिए, पहले इतना नोट कर लो। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। निशांत क्लियर? यस सर। बच्चों कल मैंने क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, याद कीजिए। कल मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन टेस्ट चार्ज। ये पढ़ाया था कल का फॉर्मूला। आई होप आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन लिखिए, ये मैं रफ कर रहा हूँ। सिचुएशन यही है, एक सोर्स चार्ज क्यू है, ये इसकी पेरीफेरी है। अब यहाँ पर आप एक 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज लेके आते हैं और उससे आप पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक घसीट करके लेके जाते हैं। चलिए बच्चों, आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा। व्हाट शुड बी द वर्क डन। कल पढ़ाया था मैंने, कल की थ्योरी लगा के बताइए कि आप इसको यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके गए हैं, आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? कल वाला जो बताया था, याद करो, पलटो पन्ने देखो, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क में क्या रिलेशन बताया था, देखो। नहीं पता बच्चों? नो सर। ओके। वर्क डन सर, वर्क डन इनटू क्यू नॉट होगा। हाँ। वो वी इनटू क्यू नॉट। हाँ, वी ए बी इंटू क्यू नॉट। कल मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए टू बी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बिटवीन ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। बोलो यस और नो? यस सर। तो डब्ल्यू ए बी, यार मैं जानते हो मेरी हालत और तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी हो जाएगी। भैया पढ़ते क्यों नहीं यार? कल के कल नोट्स क्यों नहीं बनाए आप लोगों ने? हम तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डेली के नोट्स डेली बनाओ।
तुम पन्ने पलट करके देखो, मुझे कोई बुराई नहीं है, मगर डेली का डेली काम कर लो यार। तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, फिजिक्स नहीं सीख पाओगे बच्चों ऐसे, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं बनेगी फिजिक्स। क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई वी ए बी, हाँ ये हो गया। तो वर्क डन ड्यूरिंग फ्रॉम ए टू बी, क्यू नॉट कितना दिया है बोलो बच्चों, बोलो 5 माइक्रो। और अब यशराज तुम्हारी आवाज में आंसर आए, ए से लेके बी के बीच का पोटेंशियल कितना है? 0। आंसर वर्क डन इक्वल टू कितना? 0। नोट करो, क्योंकि वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों लेवल का पोटेंशियल सेम है, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम था, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए वर्क डन इक्वल टू 0। जय, निशांत, जय ये बताओ कि इस पेरीफेरी के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। तो एक सरफेस बनती है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, बट पोटेंशियल सेम होगा, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है बेटा। तो इस तरीके के सरफेस को हम बोलते हैं, शायद सुना होगा, स्कूल वालों ने सुनाया हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लिखो बच्चों, पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद लिखो डेफिनेशन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन लिखो। यस सर। लिखो द सरफेस, भाई रटने से काम चलने वाला है नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है, 11th क्लास का 3 गुना सिलेबस है, ख़त्म नहीं होगा कराते कराते भैया। इसलिए एक बार जो चीज़ पढ़ाई जा रही ना, उसको दोबारा टाइम दे पाना बच्चों बहुत मुश्किल है। इसलिए जो चीज़ लर्न करो, जो चीज़ सीखो बच्चों, एक बार में ही सीख लेना 12th में। बाद में ये कहोगे सर सही बोलते थे कि एक बार में पढ़ लेते तो सही रहता। 12th टफ नहीं है, मगर संभाली नहीं जाएगी, इतनी ज़्यादा है, घुस घुस के पढ़ना पड़ता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन लिखिए, द सरफेस एट ईच पॉइंट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब सेम, थ्रू आउट द पॉइंट पोटेंशियल सेम हो। द सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, कॉल आ गया। सरफेस एट ईच पॉइंट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस सर। The surface at each point potential is constant is called equipotential surface। हाँ, अगला सवाल आर्यन, ये बताइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखो बेटा कॉपी में। What is the amount of work done what is the amount of work done to bring a charge from one point
to other in any equipotential surface, equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन कितना होता है? 0, बिल्कुल सही। सो वर्क डन की फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बिटवीन ए बी दैट इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल वी ए बी। सो इट इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 0, आंसर 0 जूल। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को घसीटने में कोई काम नहीं करना पड़ता है, वर्क डन 0 होगा। डन? यस सर। वर्क डन 0 होगा। अब जय तुमसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे चार्ज है, फिर घसीट करके यहाँ पर ले आए, बताइए पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा होगी चार्ज की, ए पर या बी पर? बराबर होगी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि भैया वर्क डन तो हुआ नहीं है। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जब वर्क डन होता है तब एनर्जी चेंज होती है, जब वर्क डन हुआ ही नहीं है तो काय की एनर्जी चेंज बेटा? नो एनर्जी चेंज। जितनी एनर्जी चार्ज की यहाँ पर होगी उतनी एनर्जी चार्ज की यहाँ पर होगी। लिख लो बच्चों, U एट A इक्वल टू U एट B। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखो सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गए। चलिए, तो ये हो गया बच्चों अपना इक्विपोटेंशियल